Assalamu alaikum. I hope so life is good to you. Alhamdulillah, I'm fine. I'm very fine and here, you know me, Munawwar Hamid is with you. आज हम बात करेंगे क्लब अकाउंट्स पर। देखिए, क्लब अकाउंटिंग का सिलसिला इस तरह से है कि क्लब अकाउंटिंग जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स को मिसाल के तौर पर कैपिटल को हम एक्यूमुलेटेड फंड्स कहते हैं। क्यों कि जो क्लब में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, दरअसल वो ट्रस्टीज़ होते हैं और वो फंड्स जो होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो कैपिटल जो है वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड फंड्स। प्रॉफिट्स को हम सरप्लस कहते हैं, लॉसेस को हम डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, इसमें सवाल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको एक कैश बुक दी हुई होगी। उस कैश बुक का यहाँ नाम होता है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट साइड का मतलब पैसा आना, पेमेंट साइड का मतलब पैसा जाना। अब रिसिट दो किस्म की है। नंबर 1 कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब हुआ? जो पैसा ऑपरेशन से आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक समोसे वाला है, वो समोसे बेचता है। एक गाड़ी का शोरूम है, वहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं। तो वो जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं मुनव्वर हमीद जो कि एक टीचर है, अगर मैं अपनी कार बेच दूं और अगर पैसा आए, सो दैट पैसा इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट पैसा इज कैपिटल रिसिप्ट। अब पेमेंट साइड पर जाते हैं। पेमेंट साइड पर हम कैश का आउटफ्लो दिखाते हैं। इस आउटफ्लो का मतलब ये हुआ कि जो पैसा जा रहा है, अब पैसा दो तरीके से जाएगा। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब हुआ कि डे टू डे एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी एक्सपेंस, हीट, लाइट, तमाम वो एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, रिमेंबर। तमाम वो एक्सपेंस जो कि ऑपरेशन से रिलेट करते हों और डे टू डे हों, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? मिसाल के तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी है कीट। यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल उनका जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में उन्होंने 50 सीट्स और लगा दी ऑडिटोरियम में, तो ये वन टाइम एक्सपेंस है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर कैश बेस्ड कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अच्छा, क्लब के जो अकाउंट्स होते हैं, उसका जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, उसमें आपके पास जो एक्सपेंसेस होंगे, जो पेमेंट्स होंगी, वो जो पेमेंट होंगी वो कैसे हो सकती हैं? सैलरीज हो सकती हैं। एक वहाँ पर जो है वो हम पेमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो उसकी जो सप्लायर को हम पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पैसा आता है मेंबर से, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है, वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं रिसिप्ट साइड पे। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना होगा या आपको गिवन होगा। अगर आपको बनाना होगा तो पैराग्राफ दिया होगा, उसमें वो कहेगा प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। आप सारी रिसिप्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे पैसा आया, और सारी पेमेंट को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे पेमेंट पैसा गया, दैट्स ऑल। और एंडिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से एंडिंग बैलेंस निकालेंगे जिस तरह हम टी अकाउंट के थ्रू एंडिंग बैलेंस निकालते हैं। चैप्टर नंबर 5 अगर आप देखें फ्रैंकवुड का, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये वीडियो जो है दिस इज नॉट ओनली फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल स्टूडेंट्स, बल्कि ये किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ACC CA के हों, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हों, वो ये देख सकते हैं, इसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये क्लब अकाउंट्स को हम डिस्कस करें जो किसी लेवल पे पूछी जा सकती है। अब हम आगे चलते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपके पास ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। लिखा होगा 1 जनवरी 2017, सारे ओपनिंग बैलेंसेस के नंबर दिए होंगे। 31 दिसंबर 2017 एंडिंग बैलेंस दिए होंगे, और उन एंडिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस से पहले टाइटल दिया हुआ होगा। मिसाल के तौर पर कैश, अब कैश की ओपनिंग भी लिखी होगी, कैश की एंडिंग भी लिखी होगी। तो जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बैठे, अगर बनाना हो तो ये मत भूलिए कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस को आपने इंसर्ट करना होगा डेबिट साइड पर, और
एंडिंग बैलेंस अगर आपको उन्होंने दे रखा है तो वो एंडिंग साइड पर, वो पेमेंट साइड पर आएगा एज ए बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हुआ कि इन बिटवीन कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगी या रिसिप्ट ऐसी होंगी जो कि हिडन होगी, जो आपको निकालनी होगी। यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री में जब हम कैश रिसिप्ट, कैश सेल्स और कैश परचेज निकालते हैं या ड्राइंग्स निकालते हैं तो उसी तरीके से निकालते हैं। एनीवेज, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दी। अब अगली चीज़ जो वो आपसे कहेगा वो ये कहेगा कि प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सुन लीजिए, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनता, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन इनकम लेनी होगी यहाँ पर, वो लेनी होगी सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, आप सब्सक्रिप्शन इनकम लेंगे और अगर किसी और किस्म की इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम जमा हो जाएंगी और माइनस कर देंगे आप सारी एक्सपेंसेस। सारी इनकम माइनस सारे एक्सपेंसेस, जो आंसर होगा वो होगा या तो सरप्लस यानी प्रॉफिट या डेफिसिट यानी लॉस। अब इंटरनल बातें सुन लें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाता हूं मैं, आपके साथ शेयर करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं शेयर करता हूं, सीखते तो हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा? आपने एक टी अकाउंट का फॉर्मेट टी अकाउंट बनाया। आई मीन सब्सक्रिप्शन में दो चीज़ें हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्लब रन करता हूं और कुछ मेंबर्स ने मुझे एडवांस में पैसा दिया हुआ है और सर्विसेज नहीं ली, यहाँ अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज ए लायबिलिटी फॉर द क्लब और ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर अकाउंट रिसीवेबल की तरह से एक अकाउंट होता है, ये एक एसेट अकाउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मैंने सर्विसेज दे दी और अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए, तो ये क्या है? ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो होंगे वो क्रेडिट साइड पर आएंगे। बैलेंस सी डी बी डी बिल्कुल उसी तरीके से निकलेंगे जिस तरीके से हम टी अकाउंट्स में बनाते हैं। यानी सब्सक्रिप्शन इन एरियर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, इस साल का जो एंडिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होगा और वो बैलेंस शीट अगर बनानी है तो वो एज एन एसेट के तौर पर जाएगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट की लिस्ट में। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है वो एक लायबिलिटी अकाउंट है और वो जाएगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के तौर पर। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो चाहे, अच्छा पैसा तीन तरीके का आ सकता है। नंबर 1 लास्ट ईयर का पैसा अब आया, नंबर 2 इस साल का पैसा इस साल आ गया और नंबर 3 कुछ पैसा एडवांस का इस साल आ गया। तो वो जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको आप रिसिप्ट साइड पर यानी डेबिट साइड पर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखाएंगे और रीजन उसका होगा बैंक। नंबर दिखा देंगे, बैंक लिखते जाएंगे। अब इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन का जब टोटल करेंगे डेबिट साइड का तो क्रेडिट साइड कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर देखिए हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है। सब्सक्रिप्शन से जनरली इनकम निकलती है। सो इनकम जब निकलेगी तो डबल एंट्री क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। इसका मतलब यहाँ मैं रिपीट करता हूँ कि डेबिट नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि आपको पहले क्रेडिट साइड का टोटल लेना होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। मैंने डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल लेना होगा आपको। क्रेडिट साइड का टोटल लेकर जब आप डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो एक हिडन फिगर निकलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर होगा और वो फिगर जो है सब्सक्रिप्शन इनकम होगी इस साल की। सो डबल एंट्री क्या बनेगी? डबल एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट क्रेडिट। कहने का क्या मतलब हुआ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू हम इनकम क्रिएट करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं, मुझे कहना चाहिए। यू गेट द पॉइंट? तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कोई अगर मेंबर भाग गया, वो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट होगा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो ये सिचुएशन है। अब सब्सक्रिप्शन में बाज़ औक़ात जो पैसा आ रहा है मेंबर से, वो बाज़ औक़ात मेंबर की बुनियाद पे भी निकाला जाता है कि भाई एक मेंबर से हमने 5 रुपये लेने हैं और 100 मेंबर हैं, उनसे पैसे ले लिए और उनको सर्विसेज भी दे दी। तो अगर 100 मेंबर से 10 मेंबर है और 5 रुपये की मेंबरशिप की फीस है तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वो अमाउंट आ गया, वो अमाउंट और सर्विसेज भी दे दी तो वो सब्सक्रिप्शन इनकम कहलाएगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या हो सकता है? हिडन, जो हमें कैलकुलेट करना हो। सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो हिडन हो सकती है, जनरली वही हिडन होती है और वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। नंबर 2 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या एरियर। एडवांस लायबिलिटी है, एरियर एसेट है। इसका ओपनिंग या एंडिंग बैलेंस भी हो सकता है कि वो कैलकुलेट करने को कहे, जनरली वो दे देता है हमको। इसके बाद एक और इनकम आती है जो कि मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन वहां पर मौजूद होगा आपके पास। कहाँ मौजूद होगा? पहला आइटम होगा इनकम के अंदर। इसके बाद एक आइटम है डोनेशन का। डोनेशन क्या है? डोनेशन की 2 ट्रीटमेंट है। अगर तो डोनेशन उसने आपको किसी स्पेसिफिक
चीज़ के लिए दे दिया। उसने कहा भाई ये डोनेशन है और आपने डोनेशन जो है वो उसके लिए पानी का टैंक बनाना है आपने इस डोनेशन के पैसों से। सो वो डोनेशन बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट डोनेशन रिजर्व क्रेडिट। ये डोनेशन का रिजर्व होगा और ये बैलेंस शीट में आएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये डोनेशन की अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि स्पेसिफिकली उसने आपको बता दिया। लेकिन अगर वो डोनेशन के मुतालिक कुछ नहीं बताता और वो ऑपरेटिंग इनकम के तौर पर हम ले लेते हैं डोनेशन को, तो फिर डोनेशन एक इनकम कहलाएगा। इसके अलावा मेंबर्स एंट्रेंस फी, अगर इस किस्म की कोई एंट्रेंस फी दी हुई है तो वो हम एज एन इनकम दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? लाइफ मेंबरशिप। अब लाइफ मेंबरशिप का सिलसिला क्या होता है कि अगर किसी मेंबर से हमें 50,000 रुपये मिले और वो 50,000 10 साल पर डिवाइड हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 बैंक तो डेबिट कर दिया हमने। लाइफ मेंबरशिप इनकम, लाइफ मेंबरशिप हमने क्रेडिट किया। वो लाइफ मेंबरशिप एक लायबिलिटी है क्लब के लिए, तो उसमें से हर साल अगर हम 10,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। यू गेट द पॉइंट। और बाकी 40,000 बैलेंस शीट में रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन, लाइफ सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली हम डायरेक्टली, लाइफ मेंबरशिप जो है वो डायरेक्टली हम सारे के सारे अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं रिकॉर्ड करते, उसका पोर्शन रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा क्लब्स क्या करते हैं, बात औकात उनके पास कोई कैंटीन भी है या कोई बार है, तो उस बार से भी ट्रेडिंग हो रही होगी। तो इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा बार में। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक कैंटीन है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं। फिर हमने जो परचेज की कोल्ड ड्रिंक्स, उसके लिए एक सप्लायर अकाउंट बनेगा, वो उसी तरह बनेगा जिस तरह कंट्रोल अकाउंट बनता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डेबिट साइड पर, और ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट की वो पेमेंट का डबल एंट्री क्या बना? क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड पर अगर हम डेबिट साइड का टोटल ले लें तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास क्या चीज़ निकलेगी? हमारे पास परचेजेस निकलेंगी, परचेज का नंबर निकलेगा, परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्रेडिट परचेज निकल आई। कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेगा। देखिए साथ साथ आपको वो जो एग्जाम्पल दी हुई है कंट्रोल अकाउंट की फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग 1 में जो क्लब अकाउंट का टॉपिक है उसमें एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल दी है, वो जरूर पढ़नी है आपने। और मेरी वीडियो के साथ अगर आप देख लेंगे तो जिंदगी में खुशी होगी, बारिश समझ में आ जाएगी बात। अगली बात, इस तरह से आप यहां से परचेज निकाल लेंगे, सेल्स भी निकलेगी डेटर्स अकाउंट के थ्रू, क्रेडिट सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ओपनिंग और क्लोजिंग अगर मौजूद है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, अगर कैश सेल्स है तो कैश सेल्स को जमा कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी। अगर बार एक्सपेंसेस हैं, कौन से वाले? जैसे बार वेजेस हैं, उन वेजेस को माइनस करेंगे तो आपके पास एनपी आ जाएगा या बार प्रॉफिट कहलाएगा, वो एक कैंटीन प्रॉफिट, वो आपके मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अब आपने सारे इनकम को जमा कर दिया, अब सारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस बनाते वक्त याद रखिए कि जो भी नंबर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है और अगर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो जो पेमेंट है वही एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अकाउंट्स ऐसे दिए हुए हैं जिनके अंदर टी अकाउंट बनाने की जरूरत है, जैसे सैलरी की पेमेंट की आपने और सैलरी का ओपनिंग और क्लोजिंग, अक्रूड सैलरी का ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो फिर वो टी अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से सैलरी एक्सपेंस की नंबर निकल आएगी। सारे एक्सपेंस को जमा करें, इनकम में से माइनस करें, सरप्लस निकल आएगा। इसका मतलब आपने आज की क्लास में जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, नंबर 1 मैंने डिस्कस किया हाउ डू वी कैलकुलेट सरप्लस, हाउ डू वी कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड फंड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड। सरप्लस किसे कहते हैं? प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं। इसके अलावा डेफिसिट किसे कहते हैं? लॉसेस को कहते हैं। फिर मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने आपको सारे अकाउंट्स का बताया और फिर मैंने आपको क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। अब आखिरी बात, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, वही हमारी पुरानी ज़माने वाली बैलेंस शीट बनानी है कि सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट्स लेने हैं, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एसेट्स की। उसके बाद हमने करंट एसेट्स लेने हैं। यहाँ पर एक चेंज है, वो चेंज क्या है कि करंट एसेट्स में ये एरियर आएगा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंडिंग जो है, दिस इज बेसिकली एन एसेट अकाउंट। और उन सारे एसेट्स को, करंट एसेट्स को जमा करके करंट लायबिलिटीज से जब माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब एक बात याद रखने वाली है वो क्या है? वो ये है कि जो करंट लायबिलिटीज हम लेंगे उन करंट लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी आ जाएगा। सिर्फ 2 नए आइटम आ गए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर करंट एसेट्स, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करंट लायबिलिटी।
सारी करंट लायबिलिटीज को टोटल किया, करंट एसेट से माइनस किया, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल को आपने क्या उसमें फिक्स एसेट में जमा कर लिया, आपके पास टोटल एसेट एम्प्लॉयड आ गए। अब ये एसेट्स मौजूद हैं, हमें याद आता पुरानी हमारी डेफिनेशन किस इक्वेशन कौन सी है, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो यहाँ पर अब फाइनेंस बाय सेक्शन बनेगा, ओपनिंग कैपिटल की जगह आएगा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स। उसके बाद जितना सरप्लस हुआ वो सरप्लस जमा हो जाएगा। ड्राइंग्स यहाँ होती नहीं है, अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो तो दिखानी पड़ेगी, हमेशा हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सरप्लस में हमने एक्यूमुलेटेड फंड में सरप्लस जमा कर दिया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है तो वो भी लाइफ मेंबरशिप आया है हमारे पास, तो वो मतलब वो हमारे पास इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो इन सबको जमा करेंगे तो जो टोटल मिलेगा आपको सरप्लस जमा हो जाएगा। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट जमा हो जाएगा, तो आपकी बैलेंस शीट का सेम वही नंबर आ जाएगा जो नंबर आपका प्रॉफिट उसका टोटल एसेट एम्प्लॉयड का है। इस तरह से मैंने आपको ये बैलेंस शीट कंक्लूड की। मेरा ईमेल एड्रेस है मुनव्वर हमीद 4-5 है, मैं आपको सबसे आसान वाला बता देता हूँ, accountsteacher@gmail.com, accountsteacher@gmail.com। ठक ठक करें, मुनव्वर हमीद लिखिए, मैं ठक करके मिलूंगा आपको। नंबर भी मेरा सबको मिल जाएगा 0300 8211 ठीक है। ये तो मैंने अकाउंटिंग के बारे में बात बता दी। अब एक और बात, जिंदगी में काम उसी वक्त होते हैं जब हम उसको करते हैं, हम जब डूअर बनते हैं। सुस्ती का एक इलाज है, सिर्फ एक, सुस्ती का जो इलाज है वो है चुस्ती। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।